Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology Easy Way. I am Devan Patel. Students, 11th क्लास में हमने ऑस्सिलेशन में SHM में लास्ट टाइम हमने सुपरपोजिशन किया था, उसके पहले हमने नोमेरिकल किया था। तो नोमेरिकल का और भी पार्ट हमारा बचा हुआ था, तो आगे का नोमेरिकल करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि जो दो वेव इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एक कंबाइंड इक्वेशन आता है, जिसके हेल्प से आप ये बता सकते हैं, क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में कि आपको दिया रहेगा कि आपको जज करना है कि ये जो SHM इक्वेशन है अगर कंबाइंड कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद ये जो बनेगा वो किसका इक्वेशन बनेगा। लाइक स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं कि इक्वेशन बनता कौन सा है। तो जो कंबाइंडिंग इक्वेशन आता है ना डिस्प्लेसमेंट का, SHM का, जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक इक्वेशन आता है, वो क्या आता है उसको पहले देखते हैं। तो जब हम कंबाइंड करते हैं तो जो इक्वेशन आता है कंबाइंडिंग, पहले न्यूमेरिकल से पहले ये इक्वेशन आपको याद करना। तो कंबाइंडिंग इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लेंगे। यहाँ पर एक्स वाई क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वेशन दिया होगा, एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, दिया होगा इक्वेशन, उन दोनों कंबाइंड करना होता है। ए बी उसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड उसी का। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा फेज डिफरेंस होगा भाई साहब, फेज डिफरेंस। अरे एक वेव है ऐसा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दो SHM इक्वेशन है। ठीक है, ये भी SHM है, ये भी SHM है। ठीक है, SHM में क्या चाहिए भाई, साइन साइन के कॉस के फॉर्मेट में हो। इसको अगर हम चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, माइनस आता है और y आता आ भी जाएगा। तो SHM इक्वेशन है। इसमें a इसका एम्पलीट्यूड है, b इसका एम्पलीट्यूड है, ये पाई बाई 2 क्या है, फेस का डिफरेंस है, फेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स वाई ए बी अल्फ़ा फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक, इसी में हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 मान लीजिए कि आपका y प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो वैसे इक्वेशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन, y प्रोपोर्शनल टू x, या फिर ऐसे भी हो सकता है, अपने को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कांस्टेंट भी आ सकता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो फिर हम बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर y प्रोपोर्शनल या x प्रोपोर्शनल इस टाइप का आता है एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे पैराबोला है। पैराबोला अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे पैराबोला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि आपका ऐसा आ गया, ये ऐसा। अब x के पावर में n होगा, n आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मैं पूरा इक्वेशन नहीं बता रहा, इक्वेशन पूरा नहीं बता रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे। नहीं तो फिर इसका ग्राफ बनाता मैं पैराबोला का, सिमेट्रिकल पैराबोला, ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, कुछ नहीं करना। हाफ एम बी स्क्वायर का क्या बनेगा, पैराबोला है ना, हाफ एम बी स्क्वायर वी काइनेटिक एनर्जी, और वी में क्या बनेगा, पैराबोला। तो वो सारी चीज़ें अपने को नहीं करना है। ठीक है, अभी फिलहाल जब भी आपको ऐसा दिखे तो हम बोलेंगे पैराबोला है। ठीक है, उसके बाद अगर इस टाइप का दिखे x के पावर n 1 2 3, लाइक y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, इस टाइप से, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी इस टाइप का दिख जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम बोलेंगे ये सर्कल है, ये क्या आपका सर्कल है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस ए मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा जो भी एम्पलीट्यूड होगा,
अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है तो हम बोल देंगे सर्कल है, सर्कल है। लेकिन अगर इस टाइप का आ गया तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया तो इसको बोलेंगे एलिप्स है। ये क्या आपका एलिप्स है, ये आपका एलिप्स है। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या किया हमने, अपने को क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा दोनों को कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करने के बाद दोनों एसएचएम को क्या बनने वाला, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये बताना अपने को। ठीक है, उसके लिए हम जरूरी नहीं है इससे हम करें, और भी तरीका है, हम करेंगे वो भी। दोनों कंबाइंड इक्वेशन ये आता है, दोनों कंबाइंड करने के बाद एक्स एंड वाई को, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा क्या है, फेज का डिफरेंस है, एक्स वाई इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का ए बी उसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर वो इस टाइप से शो कर रहा है एक्स वाई में रिलेशन तो स्ट्रेट लाइन है, अगर इस टाइप से तो पैराबोला है, इस टाइप से है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस टाइप से है तो सर्कल है, इस टाइप से है तो एलिप्स है। यही अपने को करना है। ठीक है, और दोनों का मतलब ग्राफ, दो इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद जो बनता है उन दोनों का रिलेशन निकालना है एक्स वाई में। तो अपन यही कोशिश करेंगे कि एक्स और वाई में रिलेशन बने। अब वो रिलेशन बनने के बाद उसका शकल कैसा दिखता है इसमें से चेक कर लेंगे कि किस टाइप से शकल दिख रहा। अगर इसमें से जो भी मैच आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन नोट करता हूँ और उसको सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है? ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके। तो दो क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया, उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड वाला, तब फर्स्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट राइट एंगल along x and y if the two amplitudes are equal, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एंड फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। ठीक है, मान लीजिए कि एक वेव था, सेकंड वाले का सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, सेकंड वाला वेव है y इज इक्वल टू, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a sin ओमेगा t, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट फेज का डिफरेंस कितना है, प्लस पाई बाई 2। यही तो था, है ना। तो ये था हमारा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। और अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा होगा दोनों वेव को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, जरूरी नहीं है यहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई या अल्फा जो भी है। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड लिखा होगा दे सेम है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ये कितना है 90 डिग्री, फेस का डिफरेंस क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 और ये क्या है साइन 90 की वैल्यू 1, ये आया 1। तो यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये और ये क्या होता है अभी अभी हमने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो ये क्या बनता, अगर दोनों सेम नहीं होता तो इलिप्स बनता, इलिप्स का हो जाता। दोनों सेम है इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये होता किसका इक्वेशन, सर्कल का, सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन। अगर ये दोनों सेम नहीं होता ए और बी तो ये बनता एलिप्स, लेकिन ये दोनों सेम है दिया हुआ है तो क्या बन गया सर्कल। वही से तो हमने बनाया यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं बनाते, ये तो आंसर आ गया आपका ए नंबर। अगर आप यहाँ से सॉल्व नहीं करते तो क्या कर लेते, तो हम ये कर लेते कि इस वाई को चेंज कर लेते। फर्स्ट तो हमारा था ए साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई, इस वाई को चेंज करते साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा ऑल साइन टेन पॉजिटिव हो जाता और ये बन जाता ए कॉस ओमेगा टी। देखो
अब क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रिलेशन ही तो निकालना था, ऐड करिए। इस साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 1। तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो आया, यही तो आ गया। तो इससे आपको प्रूव तो हो गया कि ये सर्कुलर इक्वेशन है, सर्कल का है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मेनली इसमें होता क्या है ना, आपको एक्स वाई में रिलेशन निकालना होता है भैया। ग्राफ का मीनिंग यही है, एक्स वाई एक्सिस में दोनों में रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो एक्स वाई में ग्राफ ही तो है, सर्कुलर, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ग्राफ रिलेशन ही तो बताता है। तो ये रिलेशन फाइनली अपने को निकालना होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मेटेंशन पाई, डिफरेंस इज पाई बस। तो एक x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस पाई, ये दिया हुआ था। इसमें सेम एम्पलीट्यूड नहीं है, कहीं नहीं दिखा, ठीक है। अब इन दोनों को करना है कंबाइन, ठीक है। तो या तो जो फॉर्मूला हमने बताया वहां से कर लीजिए, अगर आपको नहीं करना वहां से तो कोई दिक्कत नहीं। b sin ओमेगा t प्लस पाई को आप क्या लें, तो y इज इक्वल टू माइनस b sin ओमेगा t, ये तो होगा b sin ओमेगा t 180 डिग्री चेंज नहीं 180, ये आपको बनेगा माइनस b sin ओमेगा t, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने ऐसे गलती से ऐसे किया, x और y में डिवाइड कर दिया x और y को, तो आपको आ जाएगा माइनस a/b और साइन ओमेगा t हो जाएगा खत्म, ठीक है। साइन ओमेगा t हो गया खत्म, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a/b इंटू y। अब आप देखेंगे तो यहाँ x प्रोपोर्शनल टू y है, तो स्ट्रेट लाइन का है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बी नंबर।